नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आरडी न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए इस पूरी रिपोर्ट। वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश जी यहाँ पर पधारे हुए सभी हमारे मीडिया के दोस्तों और हमारे मीडिया के सभी कांग्रेस पार्टी के मीडिया के सभी भाई लोग, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बताना चाहते हैं। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें हम बहुत सी चीजें आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी थी। आज और एक मुद्दा हमारे पास हमारे सामने आया है, जो आज की सरकार, खासकर जो प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर बयान जो दे रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो बहुत ही दुखदायक है और बगैर फैक्ट्स देखे बिना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कल बोले हैं। पहले जांच तो करे अगर फैक्ट्स क्या है, उसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दो, अंबेडकर को अपमानित करो। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं, सब झूठ है। और मैं अगर पार्लियामेंट में मुझे अवकाश मिलता, समय मिलता, तो मैं आज बताने वाला था बाबा साहब अम्बेडकर का लेटर जो लिखा हुआ था। हमारे चितड़े एक उनके दोस्त थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी उसके रजिस्ट्रार थे। तो अलीपुर रोड पे ही बाबा साहब रहते थे। वहां से उन्होंने एक खत अपने, हम एक शांत तरीके से लाइन में हम आ रहे थे, लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को
धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते। इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास। उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा, ये जो मूवमेंट हो जाएगा। अब आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह ये मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था, उसको, उस सदन को भंग, यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने, सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने की। इसीलिए हम आज आपसे तो कल बहुत पूछे, वो बोले कि हमारे को पब्लिसिटी दो, हमारी रॉन्ग हो गई है। देखे, आप गए थे ना, तो हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, जो अच्छा है, जो न्यायपूर्ण है, उसको पब्लिसिटी दो। मैं कभी अमित वही बोल रहा था, उन्होंने कहा था, नहीं, उन्होंने कहा था, देखो खरगे जी ने तोड़ मरोड़ के ये पेश किया है, इसीलिए वो मेरे छवि को ये होता है, इसीलिए आप भाइयों तोड़ मरोड़ के मत दिखाओ मेरे को। मेरा जो ये है स्पीच बोलिए या स्टेटमेंट, उसको जरा अच्छा दिखाइए सब जगह। 3 बार बोले, आखिरी, बीच में बोले, फिर लास्ट बट वन में बोले, फिर लास्ट में भी बोले। राज्यसभा टीवी पे था। हाँ, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है। बट ओरिजिनल क्लिप तो राज्यसभा टीवी पे था। नहीं, पीसी में बोला। No, I know, but the original clip was a राज्यसभा clip. So there is no question about the original clip. तो मैं हम यहाँ पर किया, तो उसके बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद उन्होंने किया, तो करने दो। लेकिन सच बात तो उन्होंने बताना चाहिए, हम नहीं। और या तो ज़्यादा से ज़्यादा तो पब्लिसिटी उनकी होती है, उनका पूरा स्पीच कवर होता है। इवन हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा है तो उसको उतना महत्व नहीं मिलता। फिर एक बार मैं वो कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं, जनता के समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं। वो जो कर रहे हैं, हमको खाया ना पिया ग्लास फोड़ा बाराने का हमारे पास बोलते हैं हैदराबाद में, तो वैसा हम उनको कुछ धक्का नहीं मारे, कुछ नहीं करे, लेकिन वो लोग बोलते जा रहे हैं। जाने दो। इसीलिए मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि जो चीज़ें हकीकत में हुई है, दिखी है, बस उस पर अगर सभी कंसंट्रेट करें तो दूसरी चीज़ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। तो मैं इतना ही कहता हूँ। और अब राहुल गांधी साहब। शुक्रिया खरगे जी। मैं आपको याद दिला दूं, कल अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि अगर खरगे जी मेरा इस्तीफा चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं, तो उसका इंतजार अभी भी है। मैं अभी राहुल जी से गुजारिश करूंगा। थैंक यू जयराम जी। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का
वो यूएस में केस आया, और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए